मायरा बनी लिटिल कृष्णा और पूरे पोदार परिवार में छा गई खुशी की लहर। जन्माष्टमी का त्योहार, राधा कृष्ण की भक्ति और घर के हर कोने में गूंजते बांसुरी के स्वर। लेकिन इस बार की जन्माष्टमी कुछ खास है, क्योंकि ये मायरा की जिंदगी की पहली जन्माष्टमी है और उसने इसे मना दिया अपने पूरे पोदार परिवार के साथ। स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे पोदार परिवार में इस पावन पर्व की तैयारियां हफ्तों पहले से शुरू हो चुकी हैं। घर के आंगन में रंग बिरंगे फूलों की मालाएं सज चुकी हैं, दीवारों पर मोरपंखों से बनी झालरें टंगी हैं और हर कोई उत्साह में डूबा है। चाची, बुआ, दादी, माँ सभी ने मायरा के लिटिल कृष्णा लुक को तैयार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। नन्हे मोरपंख से लेकर सुनहरी पगड़ी तक हर चीज खास और अलग है। हाल ही में मायरा ने अपने स्कूल के डांस कंपटीशन में पहला स्थान हासिल किया है और उसकी ये जीत पूरे परिवार के लिए गर्व का पल बन गई। सभी ने मायरा को खूब बधाई दी और उसी खुशी के माहौल में अब एक और जश्न की तैयारी हो रही है, जन्माष्टमी का। मायरा को लिटिल कृष्णा का अवतार दिया गया है और सच कहें तो जैसे ही उसने वो नीले रंग का छोटा सा पोशाक, मोरपंख का मुकुट और कान्हा की बांसुरी हाथ में ली, पूरा घर बस उसे ही देखने लगा। उसकी मुस्कान, उसकी नटखट अदाएं जैसे सचमुच ब्रिज का नंदलाल धरती पर उतर आया हो। सीन बदलता है। घर के आंगन में बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, बीच में दही हांडी लटकी हुई है, चारों ओर बच्चे और बड़े नाचते गाते घूम रहे हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही है। इसी बीच बिहाइंड द सीन से एक खास वीडियो सामने आता है। मनीषा यानी श्रुति रावत कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए दिख रही हैं और मायरा को तैयार करती नजर आती हैं। फिर एंट्री होती है अरमान की, जो मायरा के साथ शरारत कर रहा है। कभी उसकी पगड़ी ठीक कर रहा है तो कभी बांसुरी बजाने का ढोंग करते हुए उसे हंसा रहा है। दोनों की बॉन्डिंग देखकर कोई भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता। दूसरी तरफ दही हांडी के लिए जोर शोर से पिरामिड बन रहा है। बड़े बड़े नौजवान, बच्चे सभी इस पिरामिड का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ऊपर ऊपर से कन्हैया की जयकारे गूंज रहे हैं, गोविंदा आला रे। लोगों की आंखें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर इस बार दही हांडी कौन तोड़ेगा। सभी के मन में एक ही सवाल, क्या मायरा लिटिल कृष्णा बनकर ये कारनामा करेगी? लेकिन जहां खुशी होती है वहां कभी कभी छुपी होती है हल्की सी बेचैनी भी। जन्माष्टमी के इस उत्सव में भी एक अनकहा तनाव है। कुछ लोग मायरा को इतना ऊंचा चढ़ते देख परेशान हैं। उनकी निगाहों में ईर्ष्या की चिंगारी जल रही है। क्या ये खुशी का माहौल किसी अनहोनी से बदल जाएगा? क्या मायरा की मासूमियत को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? इसी बीच सीन कट होता है। अभीरा अपने कमरे में तैयार हो रही है। उसका जन्माष्टमी लुक अभी तक किसी ने नहीं देखा है। सभी को इंतजार है कि वो किस रूप में नजर आएगी। लेकिन अभीरा के चेहरे पर एक हल्की सी चिंता की लकीर है, जैसे वो किसी आने वाले तूफान को महसूस कर रही हो। शायद उसे अंदाजा है कि इस बार की जन्माष्टमी में सिर्फ दही हांडी नहीं टूटेगी, बल्कि कुछ रिश्ते भी टूट सकते हैं। कुछ सच्चाइयां भी फूटकर बाहर आ सकती हैं। घर के बाहर मेले जैसा माहौल है। नाच गाना, भजन कीर्तन, बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में, महिलाएं सज धज कर आईं, पुरुष ढोलक और मंजीरे बजा रहे हैं। लेकिन इस भीड़ में एक अनजान चेहरा भी है जो चुपचाप सब देख रहा है और उसकी नजरें बार बार मायरा पर टिक रही हैं। ये व्यक्ति कौन है और क्यों मायरा को इतनी बारीकी से देख रहा है? अरमान मायरा को गोद में उठाकर दही हांडी के पास ले जाता है। सभी तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आता है और मायरा की पगड़ी थोड़ी ढीली हो जाती है। अरमान फौरन उसे ठीक करता है और कहता है, मेरा कान्हा कभी हार नहीं मानता। मायरा मुस्कुराती है और ऊपर की तरफ देखती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से हिम्मत पा रही हो। उधर कमरे में अकेली बैठी अभीरा एक फोटो देख रही है। एक पुरानी तस्वीर जिसमें कुछ लोग हैं और उनके पीछे वही पंडाल है जो आज लगा है। उसकी आंखों में डर है और होंठों पर सिर्फ एक शब्द, नहीं। क्या ये तस्वीर किसी पुराने राज का दरवाजा खोलेगी? क्या इस जन्माष्टमी की रात पोदार परिवार के लिए हमेशा के लिए बदल जाएगी? वापस मंच पर पिरामिड पूरा बन चुका है। सबसे ऊपर मायरा खड़ी है, हाथ में मटका तोड़ने की तैयारी। भीड़ चिल्ला रही है, गोविंदा आला रे। अरमान नीचे से उसे हौसला दे रहा है। लेकिन तभी भीड़ में वो अनजान चेहरा धीरे धीरे पंडाल के अंदर बढ़ने लगता है। उसकी जेब से कुछ गिरता है और वो किसी को नजर नहीं आता। एक साया, एक खतरा, एक अनहोनी, सब धीरे धीरे पास आ रहे हैं। क्या मायरा मटका तोड़ पाएगी या फिर ये खुशी का जश्न किसी डरावने मोड़ पर खत्म होगा? क्या अभीरा समय रहते सच सबके सामने ला पाएगी? और सबसे बड़ी बात,
इस जन्माष्टमी पर कौन बनेगा असली हीरो? अभी जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड आपकी धड़कनें बढ़ा देगा।